हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलीव। टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के बीच बताऊंगा कि कैनरा बैंक का जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है उसका एनुअल चार्ज क्या होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना कैनरा बैंक में अपना अकाउंट को ओपन तो कर लिए हैं, उनको प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी मिल चुका है, लेकिन उसे अपना डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज ही पता नहीं है। तो आज मैं आप लोग के बीच कैनरा बैंक का एनुअल डेबिट कार्ड का जो चार्ज है वो मैं आप लोग के बीच बताऊँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि कैनरा बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करिए, मैं आप लोग के बीच जितना भी सारा वीडियो लाता हूँ सिर्फ मैं कैनरा बैंक पर ही लाता हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सपोर्ट करिए और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, मैं आप लोग के सामने इस वीडियो में बताता हूँ कि कैनरा बैंक का जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसका एनुअल चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल कैनरा बैंक के ऑफिशियल साइट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कैनरा बैंक का ऊपर यहाँ पे लोगो मिल जाता है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियल देखने को मिल जाते हैं। जितने भी सारे कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड हैं वो सारे डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के बीच यहाँ पे बता रहा हूँ कि वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो होता है उसका एनुअल चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले यदि आप इन डेबिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नो मोर पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद नीचे आइए और यहाँ पर आपको इनके सारे फैसिलिटीज़, सारे बेनिफिशियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सारे बेनिफिशियल मैं आप लोग के बीच यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी जो सो आप लोग को बीच में मिल जाता है, जहाँ पर यदि आप प्लेटिनम वीज़ा डेबिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पे आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं अप टू 1 लाख तक पर डे। यानी कि आप 1 लाख आप पर डे निकाल सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं एटीएम से। कोई भी एटीएम हो, ज़रूरी नहीं कि आप एटीएम कैनरा बैंक का ही हो, आपको अदर बैंक से भी, आप अदर बैंक के एटीएम से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कहता है अदर नॉन फाइनेंशियल सर्विस भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल्स में आपको शॉप एट पोस्ट एट मर्चेंट आउटलेट्स, और यहाँ पे 5 लाख का जो सो आपको पर डे पोस्ट लिमिट मिल जाता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप इसे आप ई कॉमर्स के साइट पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर है। और ऑनलाइन शॉपिंग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख तक आप पर डे इस एटीएम के द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस बेनिफिट भी आपको इसमें अलग मिल जाता है। यदि आपको कहीं दुर्घटना हो जाता है इन केस, तो आपको वहाँ पे एक्सीडेंटल कवर्स वगैरह मिलता है। और यहाँ पे आपको सारा चीज़ आपको बेनिफिशियल्स के तौर में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको फीचर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सा फीचर्स है, इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसे आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनल ग्लोबल में आप इसे यूज़ तो कर ही सकते हैं। और इसे आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में भी आप इसे एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो से डेबिट कार्ड जो वो पर्सनलाइज रहेगा और नॉन पर्सनलाइज भी रहेगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि डेबिट कार्ड आपको बैंक दो तरीके से देता है, एक पर्सनलाइज तरीके से देता है, एक नॉन पर्सनलाइज तरीके से। यानी कि आप उसे यदि एज ए सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे पर्सनलाइज के रूप में देगा, लेकिन सॉरी नॉन पर्सनलाइज के। लेकिन आप यदि उसे उससे ज़्यादा और कोई काम करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज के रूप में देगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये कहता है कि आप फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं कि कैनरा बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो आपको 3 ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटी पर देता है। बड़े बड़े सिटी में, जैसे कि आप कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो उन सारी जगहों में आप यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अदर जगह 5 ट्रांजैक्शन 1 महीने में कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको यहाँ पे सिंपली इसके एनुअल चार्ज और इनके सारे फ़ीस वगैरह बताता हूँ कि आखिर इनके सारे फ़ी वगैरह क्या-क्या हैं। तो यदि आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको शुरुआत में एनरोलमेंट फ़ी, यानी कि इसमें आप यदि इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको तो नहीं लगेगा, एक भी अमाउंट आपको नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप इस डेबिट कार्ड को हॉट लिस्ट करते हैं तो ब्लॉक करते हैं, तो फिर इसे इसका डुप्लीकेट यदि आप लेते हैं तो आपको वहाँ पे 150 रुपया लग जाएगा। और जब आप इसका एनुअल फ़ी यदि देखना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब यदि आप इस डेबिट कार्ड को अपने अकाउंट में आपने अप्लाई कर दिया है और वो डेबिट कार्ड आपके पास आ चुका है, तो उसका एनुअल फ़ी क्या होगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको तो फ्री रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से आपको वहाँ पे 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना डेबिट कार्ड का एनुअल फ़ी यदि नहीं पता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए और बारीकी से बढ़िया से देखिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। रिप्लेसमेंट कार्ड के रूप में आप यदि देखना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट यदि आप इस कार्ड को चेंज करना चाहते हैं और इसकी जगह पर कोई दूसरा कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 150 रुपये आपको वहाँ पे पड़ जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इनके सारे चार्जेस वगैरह पहले देख
देख लीजिए, उसके बाद ही इस कार्ड को अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन मेंबरशिप आपको यहाँ पे फ़ी जो है सो नील दिया जाता है, यानी कि आप कोई भी मेंबरशिप यदि आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेगा और ना ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। डेबिट कार्ड इनएक्टिविटी फ़ी जो है सो वो भी ज़ीरो है। चार्ज वन एसएमएस अलर्ट यदि आपके पास कोई मैसेज वगैरह आता है तो ये आपका एक्चुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना प्रोफाइल है और कितना कौन सा अकाउंट है। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के हिसाब से मिलेगा, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको वहाँ पे सारे एसएमएस अलर्ट के चार्जेस आपके लगेंगे। और अब आपको यहाँ पे ये कहता है कि फर्स्ट टाइम यदि आप ग्रीन पिन को जनरेट करते हैं तो उसका चार्जेस क्या है, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। और यकीन मानिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैनरा बैंक का यदि डेबिट कार्ड है और यदि आप उनका ग्रीन पिन यदि आप जनरेट करते हैं तो ज़रा सा भी चार्जेस आपसे नहीं लेगा। यहाँ पे तो बेवजह दिया गया है कि रीजनरेट ऑफ ग्रीन पिन, हाँ ये तब देगा जब आप 1 महीने में यानी कि हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप डेबिट कार्ड को लगभग 4 बार आपने पिन को जनरेट कर लिया है, बार-बार आप चेंज कर रहे हो और चेंज करने के बावजूद भी आप नहीं रुक रहे हो, तो 5, 6, 7 बार जब आप टाइम्स को यदि आप क्रॉस कर लीजिएगा, यानी कि 5 टाइम्स 6 टाइम्स आप यदि क्रॉस कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे कैनरा बैंक जो है सो ₹50 आपसे चार्जेस लेगा। और यहाँ पे ये पूरी तरह से जितने भी सारे चार्जेस आपको जो दिखा रहे हैं वो सारे जीएसटी के साथ इंक्लूड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे चार्जेस आप इजीली आप पढ़ लें और आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड में कौन कौन से चार्जेस आते हैं। और आमतौर पर मैं आपको यही बताना चाहता था कि कैनरा बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है उसका चार्ज क्या है। तो दोस्तों वीडियो को देते विराम, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रॉब्लम्स डाउट वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।